हमारे साथ सनोज मिश्रा जी हैं, डायरेक्टर हैं जिन्होंने मोनालिसा को लेकर फिल्म बनाई। काम करता है मलयालम में, उसको मलयालम का एक शब्द नहीं आता होगा। 3 महीने पहले ही बालिग हुई है, इसलिए वो लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कैसे बालिग होता है, लोग इसको घटना को अंजाम दें। आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा, मोनालिसा लव जिहाद का शिकार कैसे? बैकग्राउंड तो खंगालो कि सही है कौन, शाहीन बाग वाला है या कौन है ये सीए का प्रोटेस्ट करने वाला आदमी है जो बोल रहा है मैं हिंदू हूँ। उनका कहना है कि उन्होंने साथ में काम भी किया। पता नहीं कौन सा काम किया, हमें तो नहीं मालूम और किसी दुनिया को नहीं मालूम कब काम किया। 6 महीना के प्यार नहीं 60 साल का है, तो वो तो रहती इंदौर में थी, वो तो रहती उज्जैन में थी, तो 60 साल का प्यार कहाँ से हो गया? तो इस बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे गुस्सा आएगा, पर मुझे अब शर्म आती कि मैंने उसको बेटी कहा। उसको बहकाना दुनिया में सबसे आसान काम था। पॉपुलर किसने किया, सिखाया किसने, पैसा किसने खर्चा किया? तो चकाचौंध को बर्दाश्त संभाल नहीं पाए। नहीं संभाल नहीं पाया, उसको पता नहीं चला हो क्या रहा उसका। इन लोगों ने मेरी सारी मंसूबे और जितना मेरा कॉन्फिडेंस था सब खत्म कर दिया, मुझे तोड़ दिया, मुझे फंसा दिया गया ट्रैप में। मोनालिसा, कुंभ गर्ल मोनालिसा, नीली भूरी आंखों वाली वो लड़की जो सेंसेशन बन गई, जो कुंभ के मेले के दौरान रुद्राक्ष की माला बेचती हुई नजर आई थी, मीडिया के कैमरे में आई और उसके बाद हर तरफ मोनालिसा की चर्चा। एक बार फिर मोनालिसा चर्चा के केंद्र में है और वजह है मोनालिसा की शादी। मोनालिसा ने केरल में जाकर शादी की है, फरमान संग शादी रचाई है, वहां मंदिर में शादी की है, लेकिन इस शादी को लेकर बवाल मच गया है। हमारे साथ सनोज मिश्रा जी हैं, डायरेक्टर हैं जिन्होंने मोनालिसा को लेकर फिल्म बनाई। तमाम विरोध के बावजूद इन्होंने फिल्म बनाई और अब ये कह रहे हैं कि ये शादी नहीं है, मोनालिसा ने बगावत नहीं की है बल्कि लव जिहाद का शिकार हुई है। आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा, मोनालिसा लव जिहाद का शिकार कैसे? इसलिए हुई है क्योंकि वो एक तो महाकुंभ से आई थी। महाकुंभ का मतलब एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जो हमारे सनातन धर्म में, इसकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है और बहुत सारे लोग इसमें आस्था से जुड़े हुए थे, बहुत चर्चा हुई इस महाकुंभ की। उसमें से लड़की निकली थी और एक संगठन अपने यहाँ काम कर रहा है PFI, जो कि फंडिंग करता है ऐसी चीज़ों के लिए जो छोटी मोटी लड़की भी अगर कोई हिंदू धर्म में निकल कर कुछ बड़ा काम करने आती है उसके पीछे लोग लग जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि PFI से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है, अगर इसकी जांच कराई जाएगी तो बिल्कुल आएगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि लड़की इतनी इनोसेंट है, उसके फैमिली वाले इतने इनोसेंट हैं कि उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाया कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। 5-6 महीने के अंदर जो चीज़ें, जो घटनाक्रम बदले, मतलब मेरे जेल से बाहर आने के बाद, उनमें सबसे ज़्यादा ये हुआ कि एक लड़की को मेरे से अलग किया गया, फैमिली को मेरे से दूर रखा गया ताकि वो लोग अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे पाएँ। मेरे से हर चीज़ हिडन रखी जाती थी। अगर वो लोग जाते भी थे साउथ या केरल में तो मुझे ये नहीं बताते थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी हालांकि मेरी थी सिर्फ। उनका रहन सहन, उनका आना जाना सब कुछ मेरी जिम्मे था, लेकिन मुझसे हिडन रखा जाता था क्योंकि जो पीछे लोग प्लान कर रहे थे उनको पता था कि अगर मुझ तक बात आएगी तो शायद मैं लोगों की सच्चाई लोगों तक बताऊंगा या उनको समझा सकता हूं, लेकिन समझाने का मौका ना मिले, इसलिए उन लोगों ने हमको अलग रखा। और फाइनली कल जाकर जब इस बात की जानकारी मुझे बाय मीडिया पता चली तो पहले मुझे लगा कि शायद ये पब्लिसिटी स्टंट होगा, साउथ वाले अपनी फिल्म को पब्लिसिटी करने के लिए आगे इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनके फादर से मेरी बात हुई तो क्या मोनालिसा साउथ में भी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है क्या? नहीं, काम तो नहीं कर रही, उसको प्रोजेक्ट के बहाने बुलाया गया था वहाँ पर कि वो साउथ की फिल्म करने जा रही। तो आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट के बहाने साउथ ले जाया गया, केरल ले जाया गया बार बार और शादी, लेकिन फरमान कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि 6 महीने का उनका रिलेशन था, 60 साल के प्यार, जितना प्यार उन्होंने 6 महीने में एक दूसरे को किया है। यही तो ट्रेनिंग दी जाती है। और मोनालिसा ने ही उन्हें प्रपोज किया और फिर पहले उन्होंने ना किया था, बाद में वो तैयार हो गए, मोनालिसा ने उन्हें मना लिया। ये सब चीज़ देखिए ब्रेन वॉश करने वालों के लिए बहुत छोटी चीज़ है ये सब की, मतलब 6 महीना के प्यार नहीं 60 साल का है, तो वो तो रहती इंदौर में थी, वो तो रहती उज्जैन में थी, तो 60 साल का प्यार कहाँ से हो गया? वो तो सोशल मीडिया पे उसको बैकअप फुसलाकर वीडियो कॉल करके जिस तरह से उसको ब्रेन वॉश किया गया वो अलग चीज़, क्योंकि बंजारा फैमिली में उनके अपने अनुशासन होते हैं, वो लोग कहीं भी बाहर लड़कियों को अपने से अलग नहीं करते। तो अब समस्या इस बात की आती है कि आखिर वो 60 साल वाला प्यार कहाँ से आ गया? ये तो सिर्फ तमाशा है। और जो भी इस तरह के धर्मांतरण हुए हैं आज तक, उसमें सभी ने, सारी लड़कियों ने भी ऐसा कहा है कि मतलब मेरे फादर मेरे खिलाफ हैं, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हैं, वही रटाया हुआ फार्मूला, और मैंने अपना धर्म नहीं बदला है, वो बोल रहे मैंने अपना धर्म नहीं बदला है, यहाँ पे भी टीका लगा के आ गया, चंदन लगा के आ गया। तो यही तो पहचान उन लोगों की कि टीका लगा लेंगे, चंदन लगा लेंगे, भगवा ओढ़ लेंगे, तो भगवा ओढ़ के आ जाएंगे, कुछ भी करके। अब किसी भी तरीके से इन लोगों को चीज़ें बड़ी प्लान वे में होती हैं। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रहने वाला लड़का बागपत का है,
बोलता था महाराष्ट्र में रहता हूँ, काम करता है मलयालम में, उसको मलयालम का एक शब्द भी नहीं आता होगा, और लड़की को लेके जा रहा है मलयालम फिल्म के लिए। अब आप सोचिए कितना बड़ा ये ट्रैप है, जो लड़की हिंदी भी नहीं बोलना सीख रही, जिसको मैं सिखा रहा हूँ, भी पढ़ा रहा हूँ, उसको मलयालम फिल्म के लिए ले जा रहा है। तभी मुझे डाउट हुआ, मैंने मना भी किया था कि देखिए सोचे समझे बगैर मत जाइएगा, काम मत कीजिएगा। तो आपको क्या लग रहा है फिल्म में अपॉर्चुनिटी दिलाने, साउथ की फिल्मों में काम दिलाने के बहाने ले जाया गया? ऑफ कोर्स नज़दीकियाँ चाहिए तो करना पड़ेगा ना, आखिर उसको अलग कैसे करेंगे हमसे अलग करेंगे। पहले लोगों को कम किया, 5 आदमी जो उसके साथ जाते थे 2 हुए, फिर 3 हुए, और इस बार तो अकेले फादर को ही बुलाया, क्योंकि बोले कि तुम्हारे लिए रोल है बहुत बड़ा, कर्नल का रोल है, तुम्हें कर्नल बनना है, उसको वर्दी पहना है। अच्छा, ये सारी बातें आपको पता है? क्या मोनालिसा ने बताया? नहीं, मुझे कल उनके फादर से बात हुई तब ये बात पता चली मुझे, और इस तरह से वहाँ पर बातचीत हुई, और फाइनली जब वो नहाने गए तो बाद में देखा कि कमरे में नहीं है। और 8 दिन पहले जब वो जा रहे थे यहाँ से, तब उन्होंने मुझे कॉल किया था कि हम केरल जाना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग है वहाँ पर और फिल्म की शूटिंग है। तो मैंने डिटेल जानना चाहा, तो उन्होंने गोलमोल जब जवाब दिया तो मुझे लगा कि शायद मुझे बताना ही नहीं चाहते हैं, किसी डर की वजह से हो सकता है शायद कि मैं कहीं काम के लिए मना न कर दूं, जबकि मेरा इसको ऐसा इंटेंशन नहीं था। और मैं हमेशा चाहता चलो बाहर काम करें, नहीं ऐसा ना लगे बंजारों को कि अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। सनोज जी, क्या आपको ये लग रहा है कि महाकुंभ से उभर कर बाहर आई, महाकुंभ की छवि बनी, और इस वजह से ये जो संगठन है वो इसका काम यही है कि जो चीज़ें धार्मिक चीज़ें जो बाहर निकल कर आएंगी उनको बदनाम करना। और चूंकि बहुत सनोज जी, आप पर भी बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगे, आप जेल भी होकर आए, अभी भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपको अपना कोई फायदा हो या आपका नुकसान हो, इस वजह से आप ऐसा कुछ कह रहे हैं। देखिए, मेरी फिल्म पूरी तरह से धर्मांतरण पर आधारित है, मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि अच्छा, आपकी जो फिल्म अभी जो मोनालिसा को लेकर आपने किया, द डायरी ऑफ मणिपुर, ये भी धर्मांतरण पर ही है, आधारित है, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। मुझे भी इसलिए टारगेट किया गया था, और जो गंभीर आरोप लगे थे वो कितने गंभीर थे वो तो लड़की ने आकर अगले दिन खुद ही बता दिया था कि किसने कराया है, क्या किया है। तो इस पर गंभीर आरोप जैसी बात तो अब मैं एक्चुअली आप पे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि कहीं अपने फ़ायदे के लिए, तो मेरा तो नुकसान ही नुकसान है। मेरा नुकसान मैं जेल गया, मेरा नुकसान मैं अपमानित हुआ, मेरा नुकसान है कि 9.5 करोड़ रुपए का कर्ज मेरे ऊपर है जिसका मैं ब्याज भर रहा हूँ, और मेरा नुकसान है कि जिस फिल्म को लेकर मैं यहाँ तक आया और 2 साल की मेरी जो तपस्या थी आज वो सारी धूमिल हो गई। अच्छा, आपकी फिल्म किस स्टेज पर है? मेरी फिल्म कंप्लीट हो गई है, सिर्फ एक गाना शूट होना बाकी है। शूट होना बाकी है, उसमें मोनालिसा भी है? हाँ। तो अब ये शूटिंग हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, मैं नहीं करूँगा। अब आप नहीं करेंगे? तो ये आपका जो फिल्म है, फिल्म का टॉपिक धर्मांतरण है, और आपकी फिल्म की जो मेन हीरोइन है वो जाकर दूसरे धर्म में शादी कर रही है, तो क्या पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ था या नहीं हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ जनता जनार्दन से, पब्लिक से, कि मेरा दुनिया में सबसे बड़ा गलत डिसीजन था, जो मैं कल तक मुझे लगता था कि मैं बहुत सही हूँ, और मैंने एक लड़की को घर उठाया है, तो मैं आज उसको लेकर फिल्म रिलीज़ करने जा रहा हूँ, देश दुनिया देखेगी। लेकिन कल जिस तरह से जिस घटना को अंजाम दिया जिहादियों ने मिलकर, तो वहाँ पर इन लोगों ने मेरी सारी मंसूबे और जितना मेरा कॉन्फिडेंस था सब खत्म कर दिया, मुझे तोड़ दिया। अच्छा, सेट पर कैसे मोनालिसा का काम रहता था? सेट पर बहुत अच्छा बिहेव था, मैं तो बच्चे की तरह थी मैंने, और मैं उसको बेटी कहता था, जिस पर मुझे अब शर्म आती कि मैंने उसको बेटी कहा, और अपने शब्द वापस लेना चाहता हूँ। मोनालिसा कह रही है कि उसके माता पिता गलत जगह उसकी शादी करना चाह रहे थे, रिश्ते में उसका भाई है जिससे शादी कराना चाह रहे थे, और वो नहीं चाह रही थी। उनके घर का मैटर ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो जहाँ गई है गड्ढे में उससे तो अच्छे ही थे। मोनालिसा की दादी भी कह रही है कि उसने बहलाया फुसलाया गया, लेकिन एक 18 साल की लड़की है, बालिग लड़की है, उसे कोई बहला फुसला कैसे सकता है? अनपढ़ है, गड्ढे में रहने वाली, जंगल में पेड़ के पास रहने वाली, उसको दुनियादारी का अंदाजा नहीं। कैसे आप कह सकते उसको नहीं बहकाया जा सकता? बिल्कुल बहकाया जा सकता। तो कांच का टुकड़ा है, वो आईना है, जिससे रखो वैसे दिखाई दे रहा है। उसको बहकाना दुनिया में सबसे आसान काम है, और ये जिहादियों को पता चल गया और उन्होंने अपना काम कर लिया। तो आपको क्या लग रहा है कि अब आगे क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, और इसको देख करके जो बहुत सारी लड़कियां जो इसको फॉलो अप करती थी उनके भी मन में यही आएगा कि हम भी चलो किसी मुसलमान से शादी कर लेते हैं, उनके साथ भाग जाते हैं। और यही जो संगठन है जो जिहादियों का, वो यही चाहता भी है कि मोनालिसा के जितने फॉलोअर्स हैं, सोनाक्षी सिन्हा के जितने फॉलोअर्स हैं, तो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है पूरे देश में, और मैं इसी नैरेटिव के खिलाफ काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरी फिल्म को बंद कराने की पूरी कोशिश की गई है। सनोज जी, देखिए, ये आपकी
की सोच हो सकती है, कुछ और लोगों की भी सोच हो सकती है, लेकिन इस देश में इजाज़त है, इस देश में इजाज़त है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, यहाँ दोनों में से किसी ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं कराया है। मंदिर में शादी हुई और इन्होंने अपनी शादी को लीगलाइज भी किया शायद, ये इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। तो ये तो इजाज़त देता है कानून ने, संविधान ने। देता है संविधान के, मैं संविधान के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मंदिर में शादी कराना भी एक तरह से देखा जाए तो सनातन के लिए बहुत बड़े अपमान की बात है कि एक विधर्मी आदमी चोला पहनकर मंदिर में जा रहा है और एक सनातनी लड़की को इस तरह बहका फुसला करके लेके गया। और ये ज़रूर कि बालिग हो जाने के बाद, चूँकि अभी 3 महीने पहले ही बालिग हुई है, इसलिए वो लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कैसे बालिग होता भी लोग इसको घटना को अंजाम दें, और उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ काम किया और संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने काम किया है। और केरल में जाने का भी कुछ स्पेशल हो सकता है। केरल में देखिए, केरल में पीएफआई है, केरल में वामपंथी है, केरल में पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे पूरा वर्ल्ड से जो पैसा आता है केरल में, बाहर से जो इस्लाम में लोगों को कन्वर्ट करने के लिए वहीं पे आता है। तो केरल इनके लिए सबसे सेफ था, क्योंकि यूपी बिहार में और सब जगह राष्ट्रवादी सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हम जैसे लोग भी हैं, विरोध करेंगे नहीं हो पाएगा, इसलिए वो लोग सेफ लेकर के गए फिल्म के बहाने कि वहाँ पिक्चर की शूटिंग होने जा रही है। तो फरमान बागपत से यूपी की बहू बन गई है। हाँ, मैंने सुना है, पता नहीं बहू बनी, भाई मुझे नहीं पता इस बारे में, ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे गुस्सा आएगा, इसलिए मैं बहू और ये सब सारे शब्द, बेटी, ये सब निकालना मेरे मुंह से शर्म की बात है, अपमान की बात है, और मैं क्षमा चाहता हूँ सारे देशवासियों से कि मैंने जिद की थी कि मैं हीरोइन बनाऊंगा। बात बताइए, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो बहुत भोली है, उसे बहलाया फुसलाया जा सकता है, शिक्षा उसने हासिल नहीं की है, बहुत साफ स्वच्छ है। आपका पोस्ट भी मैंने पढ़ा कि गंगा से आपने तुलना की है, गंगा की निर्मल धारा से। और ऐसे में मान लीजिए कि अगर किसी ने बहला फुसला लिया, तब भी उस लड़की के लिए आप कह रहे हैं कि अपमान है मेरे लिए कि मैं उसे बहू कहूँ, बेटी कहूँ, तो ये भी तो गलत है ना। नहीं, गलत अगर बच्ची बह गई है, नहीं, बच्ची बह गई है तो अब समझने वाली नहीं समझेगी 10 साल के बाद, तो 10 साल में बहुत टाइम निकल जाएगा। और अगर ये शादी चल गई, कामयाब रही, फिर तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो तो और कामयाब होगी तो और बहुत सारे लोग कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। और नहीं, जो तो जो एजेंडा है वो एजेंडे की तरफ बढ़ रही है ना। लव जिहादी तो और क्या है, एजेंडे की तरफ बढ़ रहे हैं ना वो लोग लेकर के उसको, क्योंकि बहुत इनोसेंट है वो, और उसको जिस तरह जो लोग चाह रहे हैं प्लान करके वैसे लेके जा रहे हैं। जो चाह रहे हैं फिल्म बंद हो जाए, धर्मांतर में फिल्म ना आए, वो वैसे ही कर रहे हैं वो लोग, और अपने मकसद में वो लोग कामयाब हो रहे हैं। और जो लोग बोलते हैं कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या पब्लिसिटी स्टंट के लिए बोल रहा हूँ, तो मेरे सवालों को आके पहले वो जवाब दें। कुछ भी बोलने से मतलब पहले एक बार सोच लीजिए 10 बार, क्योंकि मैं जिसके बीच में रहा हूँ, मोनालिसा के साथ मैं 1.5 साल 2 साल से आज हूँ, उसको महाकुंभ से लेकर आने के ट्रेनिंग देकर और यहाँ तक लाने तक मैंने ही सब कुछ किया है। तो बाहर से बैठ करके आप खाली बोल दोगे कुछ भी तो थोड़ा, मैं तो देखने वाला हूँ ना, मैं उस फैमिली के करीब हूँ, तो मुझे पता है ना क्या होगा, क्या हुआ है वहाँ पर, ये मुझे अच्छा अंदाजा है। पैसे आपके खर्च हो गए होंगे मोनालिसा को, पढ़ाई, ट्रेनिंग और फिल्म तक मेरे 9.5 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हुए हैं टोटल। जी। फिल्म आएगी कब, आनी है पता नहीं, नहीं बता सकता। अप्रैल में रिलीज डेट थी ना, अप्रैल में रिलीज होना था। मैं कंफ्यूज हूँ, ये बता नहीं सकता मैं। अगर आपकी फिल्म तैयार हो जाती है अप्रैल में, जो आपने तारीखें की, तो रिस्पांस बाजार का मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे? नहीं, नेगेटिव असर होगा सब इसका? खत्म हो गया जी। इससे एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी तो हो जाती है, वो फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, वजह नेगेटिव पब्लिसिटी का फायदा तब मिलता है जब पिक्चर थिएटर तक आती है। सिनेमा हॉल में आने के लिए भी एक चेन होती है, एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम में मैं बैठा हुआ हूँ। तो जानबूझकर फिल्म के रिलीज से पहले शादी की गई? ऑफ कोर्स ये किया गया, इसीलिए। अब मोनालिसा या फैमिली ने कुछ नहीं बताया कि? नहीं, मुझे उनको भी नहीं पता चला ना, फैमिली को भी नहीं मालूम था। वो लोग इतने प्लान तरीके से लेकर के गए यहाँ से कि फादर भी उनके खुश थे, मुझे वीडियो कॉल किया, बातचीत हो रही, सब अच्छा हो रहा है। अब तो कोई ऐसा कुछ था ही नहीं, सडनली उन लोगों ने अचानक से खेल कर दिया, और लड़की ने भी पूरा क्लेवर माइंड से। आप जब जेल में थे तब भी कुछ वीडियोस और म्यूजिक? हाँ, मुझे दुख हुआ इस बात में, पहली बार मुझे झटका लगा था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं जेल में था और 10 ही दिन हुए थे मुझे, 10 दिन के अंदर उसने गाना शुरू कर दिया। इतना बड़ा कांड हुआ था मेरे साथ, उसको भी मालूम था कि झूठ है सारा कुछ और मैं 5-10 दिन बाद बाहर आ जाऊँगा, लेकिन बंजारों ने एक भी नहीं सुनी और गाना उन्होंने शूट करना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, कोई मलयालम तेलुगु में या कोई गाना बनाने के लिए बुलाता है, किस लिए बुलाएगा? सिर्फ पॉपुलरिटी को कैश कराने के लिए। पॉपुलर किसने किया, सिखाया किसने, पैसा किसने खर्चा किया? तो लोग बोलते गंगा मैया ने किया। गंगा मैया आरटीजीएस करती थी क्या? आरटीजीएस तो गंगा पुत्र करते थे। गंगा पुत्र का नाम लेने से भी लोग रोकते थे कि सनोज मिश्रा का नाम मत लो, सब कुछ गंगा मैया ने किया। तो इस तरह से लोग उसके आसपास जो थे वो भी बहुत कंफ्यूज करने वाले लोग थे, और सच बात बताने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि गांव के लोग थे वो। उनको सिनेमा के बारे में, मार्केट के बारे में, और जो सिस्टम कैसे आगे लेके जाना है कुछ नहीं पता था। वो कंफ्यूज करते थे, क्योंकि 24 घंटे उसके साथ रहते थे। और इन लोगों ने धीरे धीरे मेरे बीच में बहुत सारी दूरियां पैदा कर दी, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि वो लड़की आज लव जिहाद का शिकार हो गई। जी, ये बताएं कि क्या ये मुमकिन है
कि फैमिली को भी पता हो और हो सकता है, मैं इस बारे में गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि फैमिली को पता है कि नहीं पता क्या है। ये चकाचौंध को वो संभाल नहीं पाए? कह सकते हो, नहीं जो पब्लिसिटी मिल रही थी, मोनालिसा के सामने एक बेहतरीन करियर हो सकता था, आपका साथ मिला, फिल्म में काम किया, कहीं और प्रोजेक्ट में काम मिलता अगर वो फिल्म रिलीज होती, जी। तो चकाचौंध को बर्दाश्त संभाल नहीं पाए। नहीं संभाल नहीं पाया, उसको पता नहीं चला हो क्या रहा है उसके साथ। उसे जो अच्छा लगा उसने किया, उसको एक मुस्लिम अच्छा लगने लगा, जो प्लान करके आया था उसने शादी कर ली उसके साथ। उनका कहना है कि उन्होंने साथ में काम भी किया। पता नहीं कौन सा काम किया, हमें तो नहीं मालूम और किसी दुनिया को नहीं मालूम कब काम किया। फरहान के बारे में बहुत कम जानकारी है। फरमान के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो साउथ में मलयालम फिल्मों में काम करता है। जैसा कि मेरी जानकारी में आया है, अभी जो सीए का जो प्रोटेस्ट हो रहा था शाहीन बाग में, उसको लीड करता था बागपत से आके। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं अपनी बात से गलत हूँ या सही हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ लोग बोले कि अरे अलग एजेंडे में ले जा रहा है। भाई मेरी बात का पहले तो आप अर्थ निकाल लो, समझ लो, पहले बैकग्राउंड तो खंगाल लो कि ये है कौन, शाहीन बाग वाला है या कौन है ये सीए का प्रोटेस्ट करने वाला आदमी है जो बोल रहा है मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा करता हूँ और बोले मुसलमान हूँ मैं। अरे मुसलमान धर्म में तो लिखा ही नहीं कि तुम कहीं जाओ तुम काफिर हो जाओगे, तुम तो किसी और का सजदा कर ही नहीं सकते हो, फिर मुसलमान कैसे रहेगा तुम। ये सिर्फ बहकाने के लिए, दिखावे के लिए और मीडिया में अपने आप को भगवान साबित करने के लिए मैं बहुत बड़ा सेकुलर हूँ। अरे सेकुलर हो तो बोलो हाँ भैया मैं हिंदू हूँ। अगर तुम मंदिर जाते हो बोलते हो मुसलमान हूँ, मंदिर में जाने की इजाज़त ही नहीं है, कैसे बोल सकते हो कि मुसलमान हो तुम फिर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी फिल्म को नुकसान होगा इसलिए आप ये कह रहे हैं मोनालिसा के खिलाफ गुस्सा है आपका? नहीं, नुकसान तो हो ही गया है, जो नुकसान होना था हो गया है, लेकिन इसके पीछे मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक आप मुझे बताइए कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की इबादत करने का अधिकार नहीं है, नहीं तो बेकार हो जाएगा वो। और लड़का क्या बोल रहा है कि मैं मंदिर भी जाता हूँ लेकिन मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ। पर्सनल मैटर है वो, तो इस्लाम के पर्सनल मैटर होता है, देखेंगे ना। नहीं रिलीजन की बात जहाँ पर आती है तो आप पर्सनल मैटर कैसे होगा। जब बोला है कि मैं मुसलमान हूँ और हिंदू हैं, तो मुसलमान को मंदिर जाने की इजाज़त नहीं है। तुमने सिर्फ धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए तुम गए हो वहाँ पर उस लड़की को लेकर के, देखो मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा हूँ, तुम्हारा दामाद बनने जा रहा हूँ। ये तुम सनातन धर्म को सिर्फ डुबाने के लिए और उसको बदनाम करने के लिए लेके आप कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं अगर आपकी फिल्म को नुकसान हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है तो? नहीं, मैं उन पे क्या लीगल एक्शन लूंगा। बेचारे वो लोग खुद ही इतने इनोसेंट लोग हैं, उनको खुद ही नहीं पता है कब ठग गए। एक बाप खड़ा रह गया पुलिस स्टेशन के सामने, उसके सामने उस कबूतर उड़ा के लेके लोग चले गए। जहाँ पर अकेला खड़ा है वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं, उसका रो रहा है। मैं कहा मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ तुम्हारे पास, लेकिन बोला मुझे पता नहीं कहाँ पे खड़ा हूँ। आपने कभी पेरेंट्स को समझाया था? जैसे मोनालिसा कह रही है कि मेरी शादी भाई से करवाने वाले थे। कोई कभी बात होती तो मैं बैठ के उस परिवार के साथ बैठता, करियर पर कभी डिस्कशन किया उसने? काम को लेकर कितनी गंभीर थी? कभी गंभीर नहीं थी। काम को लेकर हमेशा हंसती रहती थी खाली। वो तो मेरी जिद थी कि मैंने उसको, चूंकि मैंने फंस चुका था मैं, और मुझे तो ऐसे जगह फंस गया था कि कभी लेकर आप फंस गए थे? ऑफ कोर्स फंस गया था, क्योंकि मैं आगे इतना बढ़ चुका था कि मैं पीछे नहीं हट सकता था और मुझे लगा मैं विनर हूँ। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने कोशिश किया और फिल्म भी पूरी की मैंने। लेकिन वो काम को लेकर इतना सीरियस कभी नहीं थी। हंसना और यही बस खाली चीज़ें थी। और मतलब बहुत मशक्कत करनी पड़ी एक्टिंग करवाने में? बहुत, मतलब सर पे के आता था मैं बाहर जाके दरवाजे पे, फिर आता था, फिर उसको समझाता था। आपने मोनालिसा में ऐसा क्या देखा था कि उसे लेकर आपने मोनालिसा? मैंने सिर्फ ये देखा कि गरीब लड़की जिसको 1 महीने से उसको काम धंधा भी नहीं करने दिया और उस घर भागकर वापस आ गई। तो मुझे लगा अगर इस लड़की को मैं उठाता हूँ, यहाँ से आगे बढ़ेगी, तो जितनी देश दुनिया की गरीब लड़कियाँ हैं इनको बड़ा अच्छा एक मैसेज जाएगा। बस यही बात मेरे दिमाग में थी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। उसके साथ जो लोग जुड़े उनका स्वार्थ था, वो लोग कमीशन खाते थे। मैं तो पैसे खर्च करता था, हर महीने पैसे खर्च करता चला रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, और 9.5 करोड़ रुपए के कर्ज में आज की तारीख में। क्योंकि मेरे साथ जब मैं जेल गया तो मेरे साथ जो भी लोग थे वो सब बाहर चले गए, मेरे पार्टनर लोग निकल गए, फाइनेंसर सब भाग गए। और लेकिन फिर भी मेरी जिद थी कि मैं फिल्म को पूरा करूँगा और मुझे उम्मीद थी कि मैं इस फिल्म को पूरे देश में लेकर आऊँगा कि किस तरह से धर्मांतरण किया जाता है। लेकिन उसके पहले ही एक और फिल्म बना दी गई, मुझे फंसा दिया गया ट्रैप में, और फंसाने के बाद इस तरह से जो आप लोग देख रहे हैं मणिपुर जी, जिसमें आपने महाकुंभ गर्ल को हिस्सा में रखा जी, केरल से वो चैप्टर जुड़ गया, केरल फाइल्स बन गई। ऑफ कोर्स बन गई, केरल फाइल बन गई, बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करेंगे कि इन सब के बावजूद आपकी फिल्म आए और फिल्म अच्छा परफॉर्म भी करे, जो मैसेज आप देना चाहते हैं, संदेश आप देना चाहते हैं, वो आप समाज को दे सकें। लेकिन फिलहाल मोनालिसा एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने शादी कर ली है। हालांकि अपनी शादी को लेकर मोनालिसा का दावा है कि पूरे होश और हवास में, और बीते 6 महीने से संबंध थे जिसे उन्होंने अब शादी का नाम दिया है। परिवार वाले नाराज़ हैं, लेकिन मोनालिसा ये भी कह रही हैं कि उनके पिता मान जाएंगे। इस बात का उन्हें पूरी तरह से भरोसा है और शादी हो चुकी है, चर्चा चल रही है। धन्यवाद सनोज जी आपका हमारे से जुड़ने के लिए।